सोशल मीडिया के बाजार में एक अलग पहचान बनाने वाले एप्लीकेशन लिंक्डइन आखिर बनी कैसे? सवाल ये आता है कि रीड हॉफमैन ने आखिर ऐसा कैसे किया? बिकॉज जिस घर में कोई भी बिजनेसमैन नहीं था, रीड के फादर विलियम हॉफमैन जो एक राइटर थे एंड रीड के ग्रैंडफादर जो इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। नाउ द क्वेश्चन इज, जिस घर में बिजनेस का कोई आता पता भी नहीं था, उस घर से एक लड़का आता है और लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनी बनाती है और दुनिया पे छा जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा पावरफुल लाइफ लेसन है जिससे हम इस वीडियो से सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1967 में स्टैनफोर्ड में रीड हॉफमैन का जन्म हुआ था। एंड आफ्टर ही इज ग्रो अप, उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन फर्स्ट पटनी स्कूल से कंप्लीट किया। देन ही जॉइनेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1990। फिर रीड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विद एस BS इन सिंबॉलिक सिस्टम्स एंड कॉग्निटिव साइंस। फिर बाद में उन्होंने एक शानदार स्टूडेंट होने के कारण मार्शल स्कॉलरशिप भी जीता इन 1993 में। एंड फिर ऑल्सन कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA डिग्री भी हासिल किया। अब सवाल आता है, ये सब तो ठीक है, पर लिंक्डइन आखिर बनी कैसे? लेट्स सी। रीड बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था एंड वो गेम बहुत खेलता था। रीड का एक सपना भी था अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का, लेकिन वो कैसे करता? ना उनके फैमिली से कोई बिजनेस में था, ना उनके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे तो कुछ करना था। रीड को एक बात बहुत ही जल्दी समझ में आ गया था कि अगर उसे कुछ भी करना है तो उसे एक्सपीरियंस गेन करना होगा। बिना एक्सपीरियंस के वो जो भी स्टार्ट करेगा वो फेल हो जाएगा। इसीलिए वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अलग अलग कंपनीज में काम करने लगे, लाइक एप्पल एंड फुजित्सु। वो जानने लगे कि सब कंपनीज आखिर बनी कैसे एंड सब कंपनीज में काम कैसे होता है। उसका विजन पूरा क्लियर था, उसे खुद का ही कुछ स्टार्ट करना था। इसीलिए वो करीबन 3 साल सब कंपनीज में काम करने के बाद वो डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना है। वो जॉब छोड़ा एंड फाइनली 1997 में उन्होंने अपना फर्स्ट कंपनी बनाई जिसका नाम था socialnet.com। ये एक ऑनलाइन डेटिंग कंपनी थी जो कोई भी इंसान अपने जैसा सोच रखने वाला इंसान को आसानी से ढूंढ सकता था एंड उसके साथ डेट कर सकता था। लेकिन ये कंपनी रीड का सपना पूरा नहीं कर पाया। 2 साल इस कंपनी में काम करने के बाद रीड को ये बात एहसास हो गया था कि वो जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं, इस कंपनी से वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो उस कंपनी से अपना नाता तोड़ ली। अब सवाल ये आता है, क्या रीड अपने सपने को पूरा कर पाएगा? लेट्स सी। रीड के पास अब कोई जॉब नहीं थे, वो जॉबलेस हो चुके थे। एक दिन ऐसे ही रीड अपने दोस्त पीटर थेल से, जो पेपल के फाउंडर थे, उससे बात कर रहा था। तभी पीटर ने रीड को एक ऑफर किया कि देख, ये सब कंपनीज बनाने का जिद छोड़ दे, पेपल में आ मिलके जॉब करते हैं। रीड को ये ऑफर पसंद आया एंड फाइनली साल 2000 में ही जॉइनेड पेपल एज अ फाउंडर एंड वाइस प्रेसिडेंट। रीड काम तो करता था, लेकिन काम के साथ साथ ये भी सोचता था कि उसे अपना खुद का ही कुछ स्टार्ट करना है। लेकिन क्या स्टार्ट करना है वो फाइंड आउट करना था। और ऐसे ही 1 साल निकल गया। रीड काम करता था, नए नए लोगों से मिलता था, बात करता था और उनसे सीखता था। फिर एक दिन रीड को ये एहसास हुआ कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिस ऐप में एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ आसानी से बात कर सके। एंड यही वो जगह है जहां से रीड को पता चल गया था कि उसे क्या करना है। अब रीड के पास आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ फंडिंग नहीं थे। अब रीड के पास फंडिंग कहाँ से आएगा? जब रीड यही सोच में डूबा रहता था कि पैसा कहाँ से आएगा, तभी होता है एक मैजिक। साल 2002 में पेपल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लेते हैं। रीड के पास पेपल के शेयर्स थे, इसीलिए रीड को भी हिस्सा मिला एंड वो हिस्सा था $10 मिलियन। अब रीड के पास इनफ फंडिंग था, रीड अब चाहे तो कुछ भी कर सकता था। रीड चल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए एंड फाइनली साल 2002 में लिंक्डइन को बनाकर रीड पूरी दुनिया पे छा गया। आज लिंक्डइन को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से पावरफुल लाइफ लेसन है जिसे हम इस वीडियो से सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई भी बिजनेस या काम स्टार्ट करना है तो हमें पहले उस बिजनेस उस काम के बारे में जानना होगा। बिना जाने हम जो भी स्टार्ट करेंगे हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार उस बिजनेस को उस काम को अच्छे से जान लो कि कैसे वर्क करता है, फिर जाके उस बिजनेस को उस काम को स्टार्ट करो। ठीक है? तो अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।